हाय दोस्तों। बस छोटा सा मैसेज है, क्योंकि लंबा मैसेज पर आदमी बोर हो जाता है। टिकटॉक देखने में तो पूरा समय बिता देंगे दिन भर, लेकिन कोई अच्छा मैसेज हो तो उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं। बोला है क्या बकवास कर रहा है ये। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं बताने की एक चीज़। जो चाइना के एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे चाइनीज़ ने अटैक करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया। हालांकि इसके जवाबी कार्रवाई इतनी ज़बरदस्त बिहारी सोल्जर्स ने किया कि शायद फिर कभी वो टुकड़ी जो पीएलए कहलाती है वो नहीं भूलेगी इस चीज़ को। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि कमज़ोर आदमी पीछे से वार करता है, मजबूत आदमी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो चैलेंज करके वार करता है तो आदमी सतर्क हो जाता है। क्योंकि जब भी इंडिया किसी को रिटेलिएट किया तो पहले बोल देता है कि इसका बदला लिया जाएगा। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो चुपके से वार करते हैं। चाइना चाहे कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो आर्थिक रूप से या वेपन्स को लेकर के, लेकिन मोरली वो हमसे स्ट्रॉन्ग कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेंगे। आप अच्छा गुड्डा बना सकते हो, अच्छे कंप्यूटर बना सकते हो, लेकिन ये जो जिगरा है ना, जिगरा वो तो आदमी लेके पैदा होता है। साथी आदमी जो होता है ना वो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन सातिर इंसान के चक्कर में मजबूत आदमी जो इमोशनली कमज़ोर होता है अक्सर ही मारा जाता है। लेकिन मजबूत आदमी यदि इमोशनली भी, भावुक रूप से भी यदि मजबूत हो जाए ना तो शेर को भी चीर देगा, वो फाड़ देगा। वही हमारे बिहारी सोल्जर्स ने किया। एक सोल्जर्स ने चीन के 4 सोल्जर्स को एक साथ मारा, जैसे शेर मारता है। गला फाड़ दिया, एक को दबोच लिया, एक के गर्दन को दबा दिया, एक की आंखें निकाल दी। लेकिन देखिए हमारे यहाँ राहुल बाबा क्या बोल रहे हैं। खाली खोपड़ी, घर बैठे हुए पता नहीं कौन उनको बताता है। सुरजेवाला बोलता है, कौन बोलता है? जब तक सुरजेवाला एडवाइज़र रहेगा ना उनका, तो 50 साल तो उम्र हो ही गया, 10-20 साल जो बचा है ना वो भी ख़त्म कर देगा तुमको राहुल बाबा। एक नया नक्सलवादी पैदा हुआ है, अनुराग कश्यप, फिल्मी दुनिया में। वो हर जगह पहुंच जाता है सीएए के समर्थन में। वो कन्हे जैसे बदमाश लौंडे के पक्ष में बोलना शुरू कर देता है। ये लोग दरअसल चीन के ये स्पाई हैं। ये लोग चीन से फंडेड हैं, इसलिए इनको बड़ा तीखा लगता है। ट्वीट करता है अनुराग कश्यप कि क्या चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना मना है क्या। मैंने वो ये कहना चाहता है कि हमने यदि सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने पाकिस्तान पे, तो हमने चीन पर क्यों नहीं किया। मतलब वो भड़काने की कोशिश है। उसको पता है कि हम कभी भी पाकिस्तानियों को ऐसे नहीं मारते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक होती है जिसमें सिर्फ आतंकवादियों को मारा जाता है, बाकी सामान्य आदमियों को, इवन सेना तक को नहीं मारा जाता है, यदि सेना सामने ना आए तो।
और जो चीन के बॉर्डर पर PLA लगी हुई है वो क्या है, वो पता है इसको? उसका नाम है पीपल लिबरल आर्मी। इट इज़ ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी रन बाई CPC, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, एंड PRC, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। और ये इट इज़ ए वेरी यूनिफाइड मिलिट्री ऑफ चाइना, जो कि लैंड, सी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल, एयरफोर्स, सब जगह ये बहाल होते हैं। तो ये कोई टेररिस्ट संस्था नहीं है, ये उनकी आर्मी फोर्स है। तो हमें टेररिस्ट के ऊपर अटैक करना होता है। जो हमारे सामने आकर आक्रमण किए उनको तुरंत फाड़ दिया गया। लेकिन अनुराग कश्यप तू क्या है? तू उसका एजेंट है क्या? तेरे को जवाब देना पड़ेगा। ये अब वन साइडेड चीज़ नहीं रह गया है कि फिल्म में आकर के तुम वन साइडेड जो कुछ बोल दिए, हम देख लिए, सुन लिए और चुप हो गए। अब हमारे पास माध्यम उपलब्ध है सोशल मीडिया का। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसमें हर आदमी को कहने की स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कि तुम बोल दिए, अब बोल करके और जहर फैला करके चल दिए, क्योंकि तुम्हारे पास मीडिया था पहले। चाहे तुम फिल्म के माध्यम से बोलो या TV के माध्यम से बोलो, या तुम्हारे और दोस्त बोलते हैं रवीश कुमार जैसे लोग। अब दुनिया बदल चुकी है। या तो तुम लोग अपने आप शांत हो जाओ, वरना पब्लिक का गुस्सा तो पता ही है ना, ज़मीन से आसमान पे उठाती है, और जब पटकती है ऊपर से नीचे ना, तो अस्तित्व भी पता नहीं चलेगा। भाइयों, टिकटॉक को ख़त्म करो। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हमारे सारा डाटा चीन कैप्चर कर रहा है। हो सकता है आने वाले समय में वो वैसा काम करेगा जहाँ पर उसको ताकत लगानी नहीं पड़े। वह साइबर वार भी कर सकता है। साइबर वार मतलब कि इंटरनेट के थ्रू वो हमारे घर घर में घुसा हुआ है, हर एक घर में घुसा हुआ है। हम कहाँ पे हैं, जब भी हम टिकटॉक या ऐसा कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो बोलता है, पूछता है कि मैं साहब के सारे डाटा को क्या रीड कर सकता हूँ। हम बिना देखते हुए यस 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 करते चले जाते हैं, और लास्ट में हमारे मोबाइल फ़ोन में जितने भी हमारे जीमेल है, ईमेल है, याहू है, या जो भी अपना पर्सनल डाटा है, बैंकिंग का डाटा है, या अपना पर्सनल उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स है, वो सब के ऊपर उसका कब्जा हो जाता है। वो सब चीज़ वो देख सकता है वहीं से बैठे बैठे। और आज की डेट में आप इमेजिन करो, यदि इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए, या आपके सारे सिस्टम को हैक कर लिया जाए, बैंकिंग सिस्टम या आपके मोबाइल में जितने भी चीज़ हैं उसको हैक कर लिया जाए, तो आप किस लायक रह जाओगे? आज जब हम इस कोरोना वायरस के चलते दूर बैठे हुए वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसका मतलब कि सारे डाटा हमारे मोबाइल फ़ोन में है, वन ड्राइव के थ्रू काम करते हैं हम। और यदि उन डाटाओं को यदि वो कैप्चर कर लिया, उसको हैक करके वो डिमोलिश कर दिया, उसको करप्ट कर दिया, तो फिर कहाँ के रहोगे? इसलिए अगला युद्ध उसका, पहला तो उसने बायोलॉजिकल अटैक किया है,
अब वो साइबर अटैक करेगा यदि हम सावधान नहीं हुए तो। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उसके जितने भी लिंक हैं, उसके चाइनीज़ लिंक हैं, वो हम जितना जल्दी ख़त्म कर दें उतना ही सेफ रहेंगे। बस ये मेरा सुझाव है, बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद।